संत महापुरुष हमें हमेशा समझाते आए हैं कि सिमरन और ध्यान की हमें कुदरती आदत पड़ी हुई है। इसीलिए इस कुदरती आदत से फायदा उठाओ। दुनिया के सिमरन और ध्यान के स्थान पर मालिक के नाम का स्मरण करो, उसका ध्यान करो, क्योंकि सिमरन को सिमरन काटेगा और ध्यान को ध्यान काटेगा। पानी की मारी हुई खेती पानी से ही हरी भरी हो सकती है। दुनिया की नासवान चीज़ों का सिमरन करके हम उनसे मोहब्बत कर लेते हैं। उनमें से कोई भी चीज़ जो हमारा साथ देने वाली नहीं है। उनका मोह या प्यार हमें बार बार इस देह की बंधनों की ओर ले आता है। हमें चाहिए कि उस मालिक के नाम का स्मरण और ध्यान करें जो कभी भी फना नहीं होता, जिसकी हमारी आत्मा अंश है और जिसके अंदर वो समाना चाहती है। महापुरुष फरमाते हैं कि ये हमारा मन है, ये विषय विकारों में, दुनिया के मोह में, प्यार में फंसकर हिरन की तरह भटकता फिरता है। जब ये सदगुरु के नाम या उनके शब्द के साथ जुड़ जाता है तो फिर हमेशा के लिए बन जाता है। इसके अलावा और कोई विचार करना या मन को बस में करने का कोई और उपाय करना सब व्यर्थ है। सिर्फ सच्चे शब्द या सच नाम की कमाई करके ही हमारा मन निर्मल, पवित्र और पाक हो सकता है। सच्चे नाम की कमाई करने से ही हम 84 के दुखों से बच सकते हैं। महापुरुष फरमाते हैं कि संत मत में ऐसी कोई भी खास प्रार्थनाएं नहीं हैं जिन्हें हम दिन में 4 या 5 बार दोहरा सकते हैं। प्रार्थना के लिए शब्दों या किसी भाषा की जरूरत नहीं होती। प्रार्थना तो प्यार की भाषा है जो हमारे हृदय से प्रभु तक जाती है। प्रार्थना के समय आपके और मालिक के बीच में कोई दूसरा नहीं होता। जब आप प्रार्थना करते हैं तो संसार को भूल जाते हैं। मालिक रहता है और आप होते हो। यही सच्ची प्रार्थना है और ये प्रार्थना केवल भजन के द्वारा ही संभव होती है। जब हम ये भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ हैं, तो फिर यही सच्ची प्रार्थना है। संत फरमाते हैं कि भजन सिमरन के द्वारा हमें आज के वर्तमान पल में विचरने, इस पल में एकाग्र और स्थित होने का प्रशिक्षण मिलता है। ध्यान सिमरन में रखने से हम हमें को बल देने वाली अतीत की यादों को, भविष्य की चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। जब ध्यान वर्तमान में हो तो मन हमें अपने जाल में नहीं फंसा सकता। ध्यान को सारे दिन भजन सिमरन में रखने से हम इसे वर्तमान में खड़ा करने में सफल हो जाते हैं। इस तरह हम अहंकार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और जीवन के हर एक पल का हम आनंद लेते हैं। संसार के सब लोग दुखों और मुसीबतों के सागर में गोते खा रहे हैं। कोई बेरोजगारी की चिंता से दुखी है, कोई निर्धनता की चिंता से दुखी है, किसी को रोग के कारण कष्ट है और किसी के घर में मृत्यु हो जाने के कारण शोक छाया हुआ। संत सदगुरु नानक देव जी महाराज जी फरमाते हैं कि नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। मुसलमान संतों ने भी संसार को दुखों का घर कहा है। संसार के 2 भाग हैं, जल और थल। जल में छोटी मछली बड़ी मछली को खा जाती, बड़ी मछली को और बड़ी मछली निगल जाती। थल पर भी बड़े पक्षी छोटे पक्षियों को और छोटे पक्षी कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं।
सिंह और चीते निर्बल जीवों, भेड़ बकरियों आदि को खा जाते हैं। मनुष्य सभी जीवों को अपना भोजन बना लेता है, उससे कुछ भी सुरक्षित नहीं है। परंतु अपना जीवन सभी को प्यारा लगता है। उन मूक पशुओं की पीड़ा को देखने पर कपकपी होती है, जिनको मनुष्य के भोजन के लिए प्रतिदिन काटा जाता है, तथा जिनको हम शिकार के लिए गोलियों का निशाना बनाते हैं। मनुष्य शरीर हमें प्रभु प्राप्ति के उद्देश्य के लिए मिला था, परंतु हम इसे प्रभु की जीवों के प्रतिकूलता में गंवा देते हैं। जब मनुष्य इस सीमा तक गिर जाता है तो वो पशुओं से भी गया गुजरा हो जाता है। पशु तो भूख मिटाने के लिए अन्य जीवों का शिकार करते हैं, लेकिन मनुष्य जीभ के स्वाद के लिए और शिकार का शौक पूरा करने के लिए जीवों का घात करता है। इसके अपने शरीर को जरा से भी खरोंच आ जाए तो पीड़ा से व्याकुल हो जाता है और शीघ्र ही उससे मुक्त होना चाहता है। कितने आश्चर्य की बात है कि हमारे रहने के लिए बनाई गई इस पृथ्वी पर न तो शांति है न सुरक्षा है। कोई नहीं जानता कि कब मृत्यु आ घेरेगी और कब हमारे पास इन चीज़ों को छीन कर ले जाएगी। संत महापुरुष फरमाते हैं कि हम जिस काम के लिए इस धरती पर आए हैं, हमें वो काम पूरा करना है। वो कौन सा काम है? वो काम है प्रभु की प्राप्ति का। उसके लिए हमें किसी पूर्ण संत सद्गुरु की शरण में जाना है और उनसे ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करवानी है। वहाँ से हमें नामदान की प्राप्ति होती है। उसे हमें हर रोज नागा ये सुमरण करना है और प्रभु को प्राप्त करना है। महापुरुष फरमाते हैं कि नाम बड़ी ऊंची दौलत है, बड़े भाग्यों से मिलता है। जो भाग्य से मिला है तो फिर इसकी कदर करो, खूब नाम की कमाई करो। हमारा एक एक श्वास करोड़ों की कीमत का, इसको ऐसे ही न खो। सतगुरु जिस दिन से नाम दान देते हैं उस दिन से शिष्य के अंदर बैठ जाते हैं। ये बात शिष्य नहीं समझता, लेकिन ये अगर वो नाम की कमाई करेगा तो इस बात को जान सकता है। दुनिया के जीव बहुत बुरी तरह से काल के जाल में फंसे हुए हैं। जो कर्म पहले किए गए हैं उनका नतीजा आप रो पीट कर भोग रहे हैं और उसी तरह से बुरे खोटे पाप और कर्म करते जा रहे हैं। भूले हुए हैं कि इसका नतीजा भोगने के लिए हमें फिर से इसी 84 के चक्कर में आना पड़ेगा। इसीलिए महात्मा हमारी हालत देखकर तरस खाते हैं, हमारी हालत देखकर अफसोस करते हैं। महापुरुष फरमाते हैं कि सेवा सिमरन करके हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। दूसरों की निंदा, बुराई, ईर्ष्या, द्वेष, गाली गलौज, लालच में अपने जीवन को नरक न बनाएं। अगर आपके जीवन में ये चीज़ें हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि सतगुरु फरमाते हैं एक चलना तो वो है जिसके कारण हम मंजिल पर पहुंच जाते हैं, और एक चलना कोल्हू के बैल के समान है, जो चलता तो रहता है लेकिन पहुंचता कहीं नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी सेवा, सिमरन और सत्संग कोल्हू के बैल की तरह है, जिसके कारण जीवन में सुख नहीं, जीवन में बदलाव है। अगर ऐसा है तो क्यों है? कारण एक है कि आपने अभी तक पूर्ण समर्पण नहीं किया है, अर्थात आपके जीवन में समर्पण की कमी है। प्यारे सज्जनों, आइए हम सतगुरु के बताए गए नियमों का
अपने जीवन में अनुसरण करें, उनके बताए गए नियमों के अनुसार भजन सिमरन करें। हमें हर रोज बिना नागा के सिमरन करना है, ताकि इस मनुष्य जन्म में आने का हमारा मकसद पूरा हो जाए और लोक और परलोक दोनों समझ जाएं।